हम और आगे किसानों की, खासतौर पे गन्ना किसानों की प्रवृत्तियां समझें और बाकी दर्शक भी समझें, अगर आप बोर्ड पे हमें पूरे गन्ने का चक्र समझा सकें, खेती किस तरह की ज़मीन, कैसी पौध, फिर उसको कैसे डेवलप करते हैं, कटता है, मिल पहुंचता है, तो फिर बहुत सारे दर्शक जो वाकिफ़ नहीं है इससे और जो किसान पृष्ठभूमि से भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन सब बातों को समझना। बोर्ड रखिए जरा फिर से। तो सबसे पहले तो फील्ड प्रिपरेशन है जिस गन्ने में लगाए। देखिए गन्ना जो है पूरे इंडिया में लगाया जाता है, करीब 8 डिग्री नॉर्थ से लेके और 35 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया में गन्ना लगता है। तो ये कहना है कि किस ज़मीन में नहीं होगा, किस टाइप की ज़मीन चाहिए, ये कुछ नहीं है। हर एक टाइप की ज़मीन में गन्ना हो जाता है यदि सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। पानी बहुत मांगता है, उस विषय में थोड़ी देर बाद बात करें तो हाँ, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ी आलोचना भी है सर। ठीक है, पहले हम ये समझ को आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिट्टी किसी भी तरह की हो, अगर पानी की सिंचाई की सुविधा है तो गन्ना लगा सकते हैं, तो गन्ना वहाँ हो सकता है। और जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे सर, तो गन्ने की पैदावार बढ़ती चली जाएगी। इसकी क्या वजह है? जैसे ये ट्रॉपिकल क्रॉप है जी, ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ट्रॉपिक्स के अंदर ज़्यादा पैदावार होती है। उसका ग्रोथ का पीरियड जो है 12 महीने गन्ने के ग्रोथ होती है। यदि आप इक्वेटर पे लगा देंगे गन्ने को तो इक्वेटर के ऊपर गन्ना कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी काट सकते हैं, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द। तो इसलिए साउथ की तरफ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो उसकी पैदावार बढ़नी है। इसकी एक वजह सर ये भी है क्या कि वहाँ पे मौसम में बहुत ड्रास्टिक बदलाव नहीं आता है? उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी और प्रचंड ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में थोड़ा सम रहता है। वही है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ की बात करें हम लोग तो जैसे फरवरी मार्च लगा लीजिए जो मेजर प्लांटिंग होती है जी, तो ये ऑप्टिमम प्लांटिंग का टाइम है, बुआई का टाइम है गन्ने, फरवरी मार्च। और बुआई कैसे होती है? जो बिल्कुल पहली बार के किसान हैं, ये नौजवान लड़के लड़कियां, तो सबसे पहले क्या है कि फील्ड को अच्छी तरह तैयार करते हैं, 2-3 बार जुताई करते हैं, उसके बाद उसका रिजिज ओपन करते हैं। फर्रो एक इम्प्लीमेंट आता है जिसके चलाने से कोई उपकरण आता है, उससे क्या हो जाता है मिट्टी पे? तो इस टाइप से ये जो ऊपर टॉप पोर्शन है ये फर्रो हो गया, हाँ, नहीं ये फर्रो हो गया, हाँ, और ये रिज हो गई। अच्छा, तो ये मिट्टी की ऊपर की सतह रिज है और जो भीतर एक तिकोना गड्ढा हुआ, इसके साथ ऐसे आएगा, फिर दूसरी फर्रो होगी। तो ऐसे फर्रो एंड रिज फर्रो ओपन करनी पड़ती है। जनरली फर्रो ओपन करने के बाद जो फास्फोरस का खाद है, फास्फोरस जैसे DAP, NPK है या सिंगल सुपर फास्फेट है, वो 100% बुआई से पहले डालना चाहिए इसके अंदर, इस फर्रो के अंदर डालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो गन्ना होता है, एक्चुअली गन्ने में बीज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो जो किसान के खेत में गन्ना लगा हुआ है उसके टुकड़े काट के इसके अंदर बुआई करते हैं। कलम नहीं, गन्ने के टुकड़े काट के, जैसे 2 पोरी 3 पोरी ऐसे करके। जैसे ये गन्ना है, कहाँ गया? अरे गन्ना लाओ जरा। ये गन्ना है साहब, तो इसका क्या काट के लगाएंगे? तो ये इसका बड है, बड, ये जहाँ ये गांठ है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ऊपर एक बड है जो जर्मिनेट करती है, ये वाली जो निकली हुई है, ये दिख रहा है, ये यहाँ से पौधा निकलता है। तो कहाँ इसको काट के यहाँ से काट देंगे? अब काटने का क्या है, जो जनरली शुरू में होता था 3 आँख का टुकड़ा काटते थे, तो 3 आँख होगी, 1 2 3, यहाँ से काट दिया। 3 आँख मतलब 1 2 और 3। हाँ, 1 2 3। अच्छा, ये रिंग को आँख बोलते हैं? नहीं, आँख ये है, ये जो ये निकले हुए हैं बीच बीच में, ये निकला है, ये जो पोर्शन है, हाँ वही, ये जो निकले हुए, इधर भी निकला है, ये इधर भी, ये आँख है या बड है, जो भी कहना है वो कह लीजिए इसको। तो 3 आँख का टुकड़ा
या 2 आँख का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, हाँ। या 1 आँख का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं। हाँ। तो इसका टुकड़ा काट के उसके बाद इसके अंदर इसको डाल देते हैं, फर्रों में डाल देते हैं। ठीक है। फिर यदि खेत के फास्फोरस वाली खाद हम पहले ही डाल चुके हैं। फास्फोरस डाल दिया 50%, जैसे 1 बैग पोटास का डालना है, म्यूरेट ऑफ पोटास का डालना है, तो 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 100% फास्फोरस इसके अंदर डाल के उसके बाद बीज का टुकड़ा इसके ऊपर रखते हैं। यदि मान लीजिए किसी के खेत के अंदर दीमक की समस्या है, तो दीमक के लिए कोई भी दवाई इसके अंदर ऊपर पानी में घोल के इसके ऊपर डाल के मिट्टी से कवर कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये पौध लग गई, ये इसकी बुआई हो गई। बुआई। तो अब इसका जर्मिनेशन का टाइम है, वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल किया है। तो यदि मान लीजिए 3 आँख का टुकड़ा लिया है तो जर्मिनेशन का फेस आपका 45 डेज हो गया। 2 आँख का लिया है तो 30 दिन हो गया। 1 आँख का लिया है तो 15 दिन हो गया। और इसके अंदर आप इसको उल्टा करिए, सीधा करिए, मतलब ये अंतर क्यों आ रहा है? 45 दिन, 30 दिन, 15 से लेके 45 दिन का अंतर क्यों आ रहा है? तो इसके मतलब इसके टुकड़े क्यों काटने पड़े, इसको सीधा क्यों नहीं डाल दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सीधा डाल दीजिए, काटने की ज़रूरत क्या है? तो इसमें क्या है कि एपिकल डोमिनेंस है। जो ऊपर की आँख है, सबसे ऊपर की जो आँख है गन्ने की, वो अपने से नीचे वाले को जमने नहीं देगी जब तक खुद नहीं जम जाएगी। पहले मेरा पेट भरे फिर तेरी बारी। हाँ, पहले मैं उसके बाद अगला। हाँ, पहले स्वार्थ फिर परमार्थ। तो जो जैसे मान लीजिए टुकड़े इसलिए काटते हैं, तो हर एक टुकड़े की एक ऊपर की आँख होगी। मान लीजिए इसमें आपने 20 टुकड़े कर दिए, यहाँ 1 आँख है ऊपर की, 20 कर दिए तो 20 ऊपर की आँख होगी, हर एक टुकड़े में 1 ऊपर की आँख होगी। तो 20 आँखें एक साथ जमना शुरू करेगी, यहाँ सिर्फ 1 आँख जमना शुरू करेगी। अच्छा। तो ये तो क्वेश्चन है कि क्यों टुकड़े क्यों करके डालते हैं? दूसरा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि 1 आँख जमने के अंदर करीब, यदि सब कुछ फेवरेबल क्लाइमेट है तो करीब 15 दिन उसमें लगते हैं जमने में। उसके बाद दूसरी जमेगी तो 2 आँख के 2 और जोड़ 1 डबल कर दीजिए, 15 होगा 45। तो इसको जर्मिनेशन फेज बोलते हैं। अच्छा, ये जर्मिनेशन का फेस है इसका, गन्ने का। नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ। तो फिर इसमें फिर पानी लगेगा, फिर कटाई कब होगी? दो तरीके। यहीं आपका जो पहला क्वेश्चन था उसको जोड़ देता हूँ। पहले 100 साल पहले उत्तरी भारत के अंदर वर्षा के ऊपर आधारित खेती होती थी। उस टाइम सिंचाई की सुविधा नहीं थी, तो क्या करते थे जो भी मॉइस्चर था उसको कंजर्व करके एज इट इज़ खेत तैयार किया और गन्ने की बुआई कर दी। फिर सिंचाई की सुविधा आई, परंतु उस तरीके को नहीं बदला किसान ने। अब क्या करता है किसान, पहले खेत के अंदर, खाली खेत के अंदर पानी देता है, जिसको पलेवा बोलते हैं। पलेवा, जी बिल्कुल। तो पलेवा करता है, उसके बाद खेत तैयार करता है और फिर गन्ने की बुआई करता है और ढक देता है। तो एक पाटा वर्ड आपने सुना होगा, या प्लंकर। तो उस नमी को मेंटेन करने के लिए उस प्लंकर का, पाटे का इस्तेमाल शुरू हुआ 100 साल पहले। अब भी क्या किसान कर रहा है कि सिंचाई करके, पलेवा करके गन्ना बुआई करता है, फिर प्लंकर का इस्तेमाल करता है। तो उस टाइम सिंचाई की सुविधा नहीं थी, परंतु अब तो सिंचाई की सुविधा है। तो अब आपको नमी रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए किताबों के अंदर लिखा है उत्तरी भारत के अंदर 30 से 35% शुगर केन की जर्मिनेशन होगी। दक्षिण भारत में 65 से 70% जर्मिनेशन के, क्योंकि उन्होंने नए ज्ञान को अडॉप्ट कर लिया और हम थोड़ा पिछड़ गए। क्योंकि यहाँ अब भी वहीं चल रहे हैं, पाटा लगाना है। वहाँ उन लोगों ने सूखे में बुआई करके हल्की मिट्टी, उसकी इस टुकड़े के ऊपर हल्की मिट्टी डाल के और उसको मतलब हल्की सिंचाई करके वो करते हैं उससे। तो इसमें फसल कब आती? इसी को चेंज करने के मेरा प्रयास है कि इस पद्धति को बदला जाए। क्योंकि मान लीजिए डबल सीड जर्मिनेशन हो गया ना,
कहाँ 30-35%, कहाँ 65-70%। तो डबल जर्मिनेशन हो गई। यदि डबल जर्मिनेशन है तो कम से कम आपकी सीड की रिक्वायरमेंट हाफ हो जाएगी। तो एक सिंचाई से फायदा देखिए इनकम आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो सीड बच गया, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो फसल इस हिसाब से जमेगी। ठीक है, एक आँख का लिया है तो 15 दिन में जम सर ये जाएगी। बताइए फिर ये इस फसल की कटाई कब होती है? उसके बाद मॉनसून तक, गर्मी का मानसून आने से पहले जो है गर्मी का पीरियड होता है, उसको फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं गन्ने में। जैसे ये जर्मिनेशन का फेज है, उसके नेक्स्ट फेज को फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं, जहाँ गन्ने में टिलरिंग होती है। तो गन्ने के अंदर टिलरिंग गर्मियों के सीजन के अंदर होती है। टिलरिंग क्या होता है? जैसे ये एक आँख लगाई, इसमें से एक सूट निकलेगा, फिर अगले 4 महीने के अंदर वहीं से और सूट निकलने लगेंगे। उनको ट्रिम करना? ट्रिम नहीं करना, कुछ नहीं करना, मतलब अपने आप ही निकलने लगते हैं। हाँ। तो वो टिलरिंग होती है। हाँ। तो ये टिलरिंग में जैसे एक आँख बोई, वो उस पर डिपेंड करता है आपने कौन सा तरीका अपनाया है। आजकल बहुत सी एडवांसमेंट हो गई है। तो 4-5 तो नॉर्मल बात है, 10-20 भी हो सकती है। एक आँख से बोने से इतने कले भी निकल सकते हैं उसके अंदर से। तो ये फॉर्मेटिव फेज में होता है। यहाँ क्या करता है किसान, यहाँ उसको पूरा नाइट्रोजन डालना चाहिए। जो यूरिया की खाद है, जो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में करना चाहिए किसान को। जो कि आजकल किसानों को कुछ दवा विक्रेताओं ने ऐसा पढ़ा दिया है कि गर्मियों में यूरिया का इस्तेमाल कर दिया तो जल जाएगी, कीड़े ज़्यादा लगेंगे। कीड़े ज़्यादा गर्मी भी करता है, ये भी वर्ड यूज़ करते हैं जो आपने जलने का कहा कि गर्मी पैदा करता है यूरिया, और इसमें कीड़े ज़्यादा लगेंगे। परंतु ये एक भ्रांति है। गन्ने की फसल में गर्मियों में डालने से, यूरिया का इस्तेमाल करने से, जो कि ज़रूरी है, टिलर्स निकलने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पैदावार को बढ़ना है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। बाद में बारिश के बाद तो गन्ने को यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। जो अगला फेस आएगा फॉर्मेटिव फेस जो है, उसके बाद होता है ग्रांड ग्रोथ, जो मॉनसून के पीरियड में तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। हरा के। हाँ, आप एक वीक जाएंगे तो हो सकता है 2 फुट गन्ना बढ़ जाए। जैसे टीनेज में बढ़ते हैं चंद्रमा की कलाओं की तरह। तो ये ग्रांड ग्रोथ फेज के अंदर गन्ने को आप जैसे ही मॉनसून आने का होता है, जून एंड में या जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर फर्टिलाइज़र डाल के जो 50 किलो पोटास बचा वो डाल दीजिए, 1 कट्टा यूरिया का डाल दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए। उसके बाद खाद की ज़रूरत ही नहीं है गन्ने को। तो आप मुझे संक्षेप में ये बता दें कि जब ये पैदावार पूरी हो जाती है फिर उसके बाद कटाई कब होती है? 10 से 14 महीने के पीरियड है इसके बढ़ने का, ग्रोथ का, फसल रेडी होने का। मतलब जो हार्वेस्टिंग जो होती है वो इस पीरियड के अंदर होती है इन जनरल। कुछ एक एरिया है जैसे कर्नाटका का या सदर्न महाराष्ट्र का, जहाँ अड़साली भी बोलते हैं। अड़साली का मतलब 1.5 साल, 18 महीने का, परंतु वो 18 महीने भी 15-16 महीने जाता है। अदरवाइज इस पीरियड के अंदर ये कटने को तैयार हो जाती है। जो अगेती वैरायटी होती है वो 10 महीने की होती है। जो जनरल वैरायटी होती है वो 12 महीने की। काटो, ट्रैक्टर पे लादो और चीनी मिल में पहुँचाओ, भेज दो। और अगर आपकी सरकारें ठीक से काम कर रही हैं और मिले तो पेमेंट पाओ, वरना इंतजार करो, ये भी है। अच्छा जी, इस वैरायटी ने ऐसा कर दिया है कि जो बहुत दिनों में पेमेंट होता था, मिल मालिकों को भी आवक बढ़ गई। 3-4 दिन में करने लग गए हैं, कुछ वीकली करने लग गए हैं। 14 दिन का तो ला में लिखा मैंने वही कहा ना कि यूपी में तो बहुत सुधार हुआ है। 14 में। जरा सब साथियों को बुला लीजिए भाई, देखें जरा कितना गन्ना सीखा।